जय माता दी। प्रिय मित्रों, माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखे, आपकी झोली खुशियों से भरी रहे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवियों अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। अतः कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ाएं एवं सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, इस बार माता रानी धरती पर नौका की सवारी पर आई है और जब जब माता रानी नौका की सवारी पर धरती पर आती है तो धरती खिल उठती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। धरती माता दुल्हन की तरह सज जाती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल एवं पक्षियों की मधुर आवाज, माता रानी के आगमन से सारी धरती हरी भरी हो जाती है और माता रानी के इस प्रकार नौका पर सवार होकर आने से सभी भक्तों का जीवन सुगम और सफल हो जाता है। अतः मित्रों, इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ एवं सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली एवं मंगलकारी मानी जा रही है। प्रिय मित्रों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन का विधान है। 2023 में इस बार अष्टमी तिथि 29 मार्च दिन बुधवार को है एवं नवमी तिथि 30 मार्च दिन गुरुवार को है। तो आप यदि माता रानी की पूजा, व्रत, उपवास आदि करते हैं तो कन्याओं का पूजन अवश्य कराएं। और यदि आपने नवरात्रि व्रत नहीं भी किया है फिर भी आप कन्या पूजन अवश्य करें। 9 कन्याओं का पूजन माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा करने के बराबर फलदायक एवं सर्व कष्ट मुक्तिदायक माना जाता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माता रानी अभयदान प्रदान करती है और माता रानी की उपासना से विनम्रता का विकास होता है एवं भक्तों के मन मस्तिष्क में उत्तम विचारों का उद्भव होता है तथा भक्तों के मन से सभी प्रकार के नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं और शुद्ध एवं सात्विक सकारात्मक विचारों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भक्तों के सभी दुख दर्द एवं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, नवरात्रि व्रत के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। प्रिय मित्रों, ऐसा माना जाता है कि व्रत एवं उपासना से माता रानी माँ दुर्गा शेरावाली इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि के पावन पर्व में छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है। इसके साथ ही कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए भेंट, वस्त्र, दान, दक्षिणा आदि देने का विधान है। नवरात्रि में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी कन्याओं को भेंट दी जाए और वो खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो माता रानी ऐसे भक्तों पर कृपा दिखाती है। मतलब माता रानी माँ वैष्णो अपने भक्त पर प्रसन्न होती है। अर्थात जिन पर कन्या प्रसन्न हो गई, समझ लो उनको माता रानी का पूर्ण फल देने वाला आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। प्रिय मित्रों, नवरात्रि के समय 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं का आप पूजन कर सकते हैं या आपको पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना और उपहार देना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। अतः आइए अब जानते हैं कैसे करें कन्याओं का स्वागत। प्रिय मित्रों, कन्या जब घर में आए तो दूध और पानी से कन्याओं के पैर धोने चाहिए। फिर उसके बाद 9 कन्याओं को जमीन पर साफ एवं स्वच्छ कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, पुष्प एवं कुमकुम लगाना चाहिए। कन्याओं को भोजन खिलाने से पहले माता रानी को भोजन अवश्य लगा दे। प्रिय मित्रों, कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए क्योंकि बालक की पूजा बटुक भैरव के नाम से की जाती है। यदि बालक नहीं है तो कन्या पूजन सफल नहीं माना जाता। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कन्या पूजन करवाते हैं तो भोजन परोसते समय 3 की संख्या में नहीं परोसना चाहिए।
अर्थात कहने का मतलब 3 पूड़ियाँ, 3 रोटियां या 3 मिठाई, इस प्रकार 3 नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कन्या पूजन में कन्याओं को फल देना अच्छा माना जाता है। अतः माता रानी की पसंद का ध्यान रखते हुए कन्याओं को भोजन के समय फल खिलाने की मान्यता है। मित्रों, कन्याओं को भोजन खिलाने के बाद कन्याओं के सर पर माता रानी के नाम की चुनरी ओढ़ानी चाहिए या फिर लाल रंग की कोई भी चुनरी आप ओढ़ा सकते हैं। और भोजन में फलों के साथ साथ खीर पूरी, हलवा और पत्तेदार हरी सब्जियां, आलू पालक की सब्जी और पनीर की सब्जी भी आप खिला सकते हैं। परंतु भूलकर भी कन्याओं को लहसुन, प्याज और मसूर की दाल आदि का भोजन ना कराए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। अक्सर कुछ भक्त अनजाने में कन्याओं को चिप्स, कुरकुरों का पैकेट आदि खिला देते हैं, जिसे घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल किया जाता है और कई प्रकार के केमिकल्स भी हो सकते हैं, जिसके कारण माता रानी क्रोधित हो सकती है। मान लो आपने पूरे नवरात्रों में लहसुन, प्याज आदि से परहेज किया है, लेकिन कन्या पूजन के समय आपकी एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। कन्याओं को भोजन के समय कोई भी डिब्बा बंद चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन, प्याज होता है। और ध्यान रहे, बाजार से जो भी चीज लाए हो कन्या भोजन के निमित्त, तो उसे अच्छी तरह से देख लेना कि कहीं उनमें लहसुन, प्याज तो नहीं है, वरना माता रानी क्रोधित हो जाएगी। प्रिय मित्रों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर पर भोजन नहीं बनाते और कन्याओं के पूजन के लिए बाजार या होटल का खाना मंगवाते हैं या फिर बाजार से मिठाई आदि मंगवाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करना बहुत ही अशुभ एवं अनर्थकारी होता है। अतः प्रिय मित्रों, आपको बता दें कि माता रानी को घर का बना स्वादिष्ट एवं शुद्ध, स्वच्छ, सात्विक भोजन ही बहुत ही ज्यादा प्रिय है। माता रानी को आपके हाथों का बना खाना, जो माता रानी के लिए आपने बड़े प्यार से बनाया है, वही माता रानी को प्रिय है, क्योंकि माता रानी को भक्तों का सच्चा स्नेह एवं प्रेम चाहिए। इसके अतिरिक्त माता रानी अपने भक्तों से कुछ भी नहीं चाहती। प्रिय मित्रों, कन्या भोजन में हमेशा ध्यान रखिए कि प्लास्टिक के बने बर्तन, डोना वगैरह में भोजन नहीं करवाना चाहिए। ऐसे बर्तन अशुभ माने जाते हैं। कन्या भोजन हमेशा स्टील के साफ एवं स्वच्छ बर्तन या फिर पातलों में ही भोजन करवाना चाहिए। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि लौंग माता रानी को अति प्रिय है, क्योंकि लौंग में माँ दुर्गा का वास होता है। लौंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग अवश्य रख दे। इससे आपका भाग्य चमक जाएगा। माता रानी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देगी। मित्रों, ये सब कार्य संपन्न होने के बाद कन्याओं को दक्षिणा देने का विधान है। अतः आपको कन्याओं को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा संपन्नता एवं सुख समृद्धि का आगमन होगा और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। प्रिय मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितनी अधिक प्रसन्न होती है, माता रानी भी उतनी ही जल्दी फल प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को सुंदर वस्त्र भी भेंट कर सकते हैं, परंतु याद रहे, कभी भी कन्याओं को काले एवं सफेद वस्त्र दान दक्षिणा में ना दे। याद रहे, कन्याओं को कोई भी लोहे से बना सामान कभी भेंट स्वरूप नहीं देना चाहिए। मित्रों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे, तब उनके चरण जरूर स्पर्श करे और मन में माता रानी से प्रार्थना करे। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आप 9 कन्याओं को विधिवत भोजन करा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे।